हरे कृष्णा भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। कल के सत्र में हम अध्याय क्रमांक 3 की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हम श्लोक क्रमांक 28 तक पहुंच चुके थे। तो कल के सत्र में हमने क्या क्या चर्चा किया था, उसका थोड़ा प्रस्तुतिकरण करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 14 से प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट अर्जुन को कहते हैं कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं और ये अन्न वर्षा से होता है और वर्षा देवताओं के द्वारा की जाती है जब वह यज्ञ के द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है और वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये वेद भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए जब कोई जीवात्मा यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है तो वह भगवान को सर्वव्यापी देख सकता है। और भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति इन यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता है तो इसको निश्चय ही पाप में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही जीवन व्यतीत करता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में आनंद लेता है, जिसका जीवन पूरा आत्म साक्षात्कार से युक्त है, जो अपने में पूर्णतः संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं होता। कर्तव्य मतलब वर्णाश्रम धर्म का कर्तव्य। तो भगवान स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के बारे में बताते हैं। शुद्ध भक्त के विषय में भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ऐसे भक्त को अपने नियत कर्मों को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना वह उस कर्म का कर्ता बनता है और ना वह किसी जीव पर आश्रित रहता है। क्योंकि भक्ति ऐसी है कि जब व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें किसी भी प्रकार का आश्रय जीव को किसी अन्य पर नहीं लेना पड़ता, केवल भगवान पे ही आश्रित वो रहता है। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो महापुरुष आचरण करते हैं वैसा आचरण तुम दूसरों के सामने प्रस्तुत करो। ठीक है, तुम्हारे अंदर सन्यासी के गुण है, लेकिन फिर भी दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्य के रूप में युद्ध करो। और कैसे करो? बिना आसक्त हुए फल के, अपना कर्तव्य समझकर। और राजा जनक का उदाहरण देते हैं भगवान। जैसे वह मुक्त पुरुष है, उनको नियत कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रजा के सामने आदर्श प्रस्तुत करने के लिए वह राजा बनकर कर्तव्य कर रहे हैं। इसलिए तुम भी, महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उन्हीं का अनुसरण करते हैं, क्योंकि तुम जैसा आचरण प्रस्तुत करोगे भविष्य में या वर्तमान स्थिति में जो भी योद्धा होंगे तुम्हारे आचरण को देखकर उसका अनुसरण करेंगे। अब फिर भगवान अपने विषय में अर्जुन को कहते हैं, मेरे लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं है, क्योंकि मुझे किसी वस्तु का अभाव नहीं है, ना आवश्यकता है। फिर भी मैं अपना नित्य नियत कर्म करता हूं। अगर मैं ये कर्म नहीं करूंगा सावधानी पूर्वक तो निश्चित ही सारे मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। इसका मतलब वो भी कर्म नहीं करेंगे। मतलब एक तरह से भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं, तुम कर्म नहीं करोगे तो तुमको देखकर अन्य योद्धा भी कर्म नहीं करेंगे, उनके मन में भी यही विचार आएगा। अब मैं नियत कर्म नहीं करूंगा तो भगवान कहते हैं सारे लोग नष्ट होंगे, अवांछित जन समुदाय उत्पन्न होगा, उसका कारण मैं माना जाऊंगा। इस तरह से पूरे समाज में शांति नष्ट हो जाएगी। फिर भगवान अर्जुन को कहते हैं, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कर्म करते हैं, उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि लोगों को उचित पथ पर लाए, बिना आसक्ति के, बिना अनासक्त हुए। और जो भी व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उस व्यक्ति को उसके कर्म से विचलित ना करे, उसको कर्म करने से रोके नहीं, लेकिन उसको
ये समझाए कि उस कर्म को भक्ति के साथ कैसे किया जाए जिससे वह शुद्ध हो जाए। और अंत में भगवान कहते हैं ये जो जीवात्मा कार्य कर रहा है, इस संसार में कर्म कर रहा है, गुणों के प्रभाव में आकर करता है और अहंकार के कारण वह सोचता है मैं इस कर्म को कर रहा हूं, जबकि ये कर्म प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो आज हम श्लोक क्रमांक 28 से प्रारंभ करेंगे। तृतीय अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मयोग, श्लोक क्रमांक 28। तत्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। अब भगवान अर्जुन को कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म कर रहा है और सकाम कर्म और भक्ति भाव कर्म के भेद को जानता है, दोनों में अंतर जानता है, तो वह परम सत्य को जानता है और कभी भी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता। तो एक प्रकार से भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि तुम भक्ति से युक्त होकर कार्य करो, और सकाम कर्म के विषय में मैंने तुमको बता दिया, उसमें फल की इच्छा रहती है, और फल की इच्छा ना रखते हुए कर्म करो, इसको भक्तिमय कर्म कहते हैं। अब ये भेद तुम जान गए हो, इससे तुम परम सत्य को भी जान जाओगे, और ऐसा व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लीन नहीं होता। अभी अर्जुन की इंद्र तृप्ति क्या है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता और मुझे पाप लगेगा। भगवान कहते हैं जब तुम इन दोनों भेद को जान जाओगे, भक्ति भाव में कर्म और सकाम कर्म के भेद को जान जाओगे, तब परम सत्य को जान लेने के अधिकारी हो जाओगे, और तुम्हारा कोई भी कर्म, कोई भी इंद्रिया उस इंद्र तृप्ति में नहीं लगेगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि जो भी फल है उस कर्म का, वो मुझे भगवान को अर्पित करना है। अभी भी भगवान निष्काम कर्म योग के द्वारा आदर्श प्रस्तुत करो, ये अर्जुन को समझा रहे हैं। तात्पर्य, परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सतचित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि यह परिस्थिति जन्य तथा अस्थायी है। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है, फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह उन्हें भगवत कृपा मानता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान इन 3 विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जिसने भगवान को जान लिया है, तो भौतिक संगति में रहकर, इस भौतिक जगत में रहकर वह अपनी स्थिति को भी जानता है। वो जानता है कि कृष्ण मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, और उसका स्थान इस सृष्टि में नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ गलत कार्य करने के कारण उसको इस सृष्टि में आना पड़ता है। वो जानता है कि मुझे इस सृष्टि से बाहर निकलकर भगवान के धाम वापस जाना है, और अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है। मैं आत्मा हूं और सच्चिद आनंद मेरा स्वरूप है। उसे अनुभूति रहती है कि किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूं। कोई कारण है इसके पीछे, हम यहाँ पे क्यों आए, इसके पीछे कारण है, देहात्म बुद्धि कारण है, इच्छा और द्वेष कारण है। तो वह अपने अस्तित्व जो उसके प्राप्त हुआ है शुद्ध अवस्था में रखते हुए भक्ति में कार्य करता है, कृष्ण के लिए सेवा करता है, और अपने आप को कृष्ण भावनामृत कार्यों में लगाता हुआ भौतिक इंद्रियों के कार्यों से विरक्त रहता है, अनासक्त रहता है। मतलब अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाता है, भौतिक कार्यों में नहीं लगाता, इसलिए संसार के प्रति विरक्त रहता है,
और उसकी इंद्रियां इस संसार के विषयों में जाकर भी आसक्त नहीं होती। और वह ये भी जानता है ये परिस्थिति अस्थाई है, टेम्परेरी है, क्योंकि आज शरीर है, कल शरीर नहीं रहेगा। शरीर के साथ इंद्रियां आज है, कल शरीर के साथ इंद्रियां नहीं रहेंगी। और जो भी उसके जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, उसको वह भगवत कृपा मानता है। तो इस प्रकार से वह अपना संबंध भगवान के साथ हर क्षण इसके विषय में चिंतन करता है, जानता है, कभी भी भगवान को भूलता नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति इंद्रियों को विषयों में लगाकर भी इंद्र तृप्ति नहीं करता। ये समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि अनासक्त है, इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही है लेकिन आसक्त नहीं हो रही। इंद्र तृप्ति की भावना उसमें नहीं है, क्योंकि उसको इंद्र तृप्ति में आनंद आता ही नहीं है। उसको भगवान की सेवा में आनंद आता है, इसलिए वो सेवा करने में ही तत्पर रहता है। श्लोक क्रमांक 29। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृतस्नन विदो मंदान कृतस्विन विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करें। जैसे पहले भी बताया था, एक भक्त किसी दूसरे कर्मी को उसके कार्य से विचलित नहीं करता, उसको कार्य करने से रोकता नहीं, लेकिन उस कार्य को कृष्ण की सेवा से कैसे जोड़ा जाए वह ये जरूर बताता है। तो भगवान पुनः यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं, माया के गुणों से जब जीव मोहग्रस्त हो जाता है, अज्ञानी पुरुष जो माया से मोहग्रस्त हुआ है पूर्णतया भौतिक कार्य करता रहता है, उसमें आसक्त हो जाता है। और ये कार्य उसके ज्ञान के अभाव के कारण है, क्योंकि सही ज्ञान उसको नहीं मिला, इसलिए वह एक गुण प्रकट करते हुए भौतिक कार्यों में संलग्न रहता है। किंतु ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि उसने विचलित ना करे। तात्पर्य, अज्ञानी मनुष्य स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। भौतिक चेतना मतलब मैं ये शरीर हूं, और भौतिक उपाधि मतलब मैं पद से संबंधित हूं, या मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, ये उपाधियां हैं। तो अज्ञानी व्यक्ति इससे अपने को संबंधित देखता है। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। ये शरीर हमको प्रकृति ने दिया है, और जो भी व्यक्ति इस शारीरिक चेतना में आसक्त रहता है, मतलब ये मैं ही शरीर हूं, ये वस्तु मेरी है, तो उसको मंद आलसी कहा गया है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्मस्वरूप मानते हैं, वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वह पूज्य मानते हैं, और वह धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। तो अज्ञानी पुरुष का वर्णन कर रहे हैं प्रभुपाद जी कि जहां पैदा होता है उस देश को पूज्य मानता है, जिस उपाधि से ग्रसित है उस उपाधि को अपने ऊपर रख कर देखता है, और औपचारिकताओं, फॉर्मेलिटी, धार्मिक अनुष्ठान केवल औपचारिकताओं के रूप में करता है, और शरीर को ही आत्मा मानता है, शरीर के पालन पोषण में अपने को लगाता है, शरीर के सगे संबंधी से अपना संबंध रखता है। इसको इसको अज्ञानी कहते हैं, जो कभी भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे भौतिकता ग्रस्त उपाधिधारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। जो भौतिकतावादी लोग होते हैं उनके कुछ कार्य होते हैं इंद्र तृप्ति से संबंधित, वो है समाज सेवा। चलो भूखे को खाना खिला दो, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनको वस्त्र दे दो। और राष्ट्रीयता, और देश के लिए सेवा करता है, और दूसरों पे परोपकार करता है, ये भी इंद्र तृप्ति में ही आता है। कारण, क्योंकि ये कार्यों को पीछे करने, इन कार्यों के
करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? स्वयं की इंद्रिय तृप्ति, मुझे स्वर्ग मिले। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वह इसमें रुचि नहीं लेते। किंतु जो लोग आध्यात्मिक जीवन में जागरूक हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह भौतिकता में मग्न व्यक्तियों को विचलित ना करे। अच्छा तो यही होगा कि वह शांत भाव से अपने आध्यात्मिक कार्यों को करे। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अहिंसा जैसे जीवन के मूलभूत नैतिक सिद्धांतों तथा इसी प्रकार के परोपकारी कार्यों में लगे हो सकते हैं। तो पुनः भगवान कहते हैं कि जो भक्त है उसको इन भौतिकतावादी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए। जो ये काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये विचार करना चाहिए कि इनके इन कार्यों को जो ये समाज के लिए कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, दूसरों के हित के लिए कर रहे हैं, इनको कृष्ण के साथ कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि जब तक इनको कृष्ण के साथ नहीं जोड़ेंगे, इनकी शुद्धि नहीं होगी। इनके मन में वो भौतिक भोग का भाव बना रहेगा। जो लोग अज्ञानी हैं वे कृष्ण भावना अमृत के कार्यों को समझ नहीं पाते। अतः भगवान कृष्ण हमें उपदेश देते हैं कि ऐसे लोगों को विचलित ना किया जाए और व्यर्थ ही मूल्यवान समय नष्ट ना किया जाए। फिर भक्तगण प्रचार क्यों करते हैं इन कर्मियों को? उसमें से कई कर्मी जिनकी थोड़ी सी श्रद्धा है, अगर श्रद्धा के अनुसार वह भगवान के विषय में कुछ प्रश्न पूछते हैं और भक्त उत्तर दे देता है, वह समझ लेते हैं, तो वह भक्त बन सकते हैं। इसलिए प्रचार करना जरूरी है। सारे भौतिकतावादी नहीं है, उसमें से कुछ श्रद्धालु है जिनको ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिलता। ठीक से मार्गदर्शन मिलने पर वो भी भक्ति कर सकते हैं, तो भी शुद्ध हो सकते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं जो पूरी तरह से कट्टरवादी भौतिकतावाद में लिप्त हैं। तो उनको उपदेश देना बड़ा कठिन है। तो ऐसे लोगों को उनका कार्य करने देना चाहिए, उनके मन को विचलित नहीं करने देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, वो भक्त अपना भी समय नष्ट करता है और उस व्यक्ति का भी समय नष्ट करता है। किंतु भगवत भक्त भगवान से भी अधिक दयालु होते हैं, क्योंकि वे भगवान के अभिप्राय को समझते हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रचार पे जोर दे रहे हैं। भगवान से भी ज्यादा दयालु उनके भक्त हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो मेरे संदेश का प्रचार करता है वो मेरे को प्रिय है। तो भक्त वही कार्य करते हैं। कैसे भी करके वह व्यक्ति नहीं मान रहा है, उसको प्रचार करते हैं, मनवाते हैं कि तुम कृष्ण के अंश हो, कृष्ण के दास हो। फलतः वे सभी प्रकार के संकट झेलते हैं, यहाँ तक कि वे इन अज्ञानी पुरुषों के पास जा जाकर उन्हें कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त करने का प्रयास करते हैं, जो मानव के लिए परम आवश्यक है। तो भक्त अपने को संकट में भी डालता है प्रचार करने के लिए, क्योंकि वह जानता है कि जीव इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, इनके लिए एकमात्र उपाय है भगवान की सेवा। भगवान की सेवा करने से ये जीव सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, और ये मानव जीवन के लिए बहुत ही परम आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर ने प्रचार किया तो अपने को कष्ट में डाला। 21 बाजारों में उनको मारा गया। हम्म। और नित्यानंद वो प्रचार करने गए, अपने जीवन को संकट में डालकर जगाई मदाही से उन्होंने अ, उनको कष्ट प्राप्त हुआ। ये बहुत सारे उदाहरण हैं। जब भक्त प्रचार करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें कष्ट आते हैं, क्योंकि कई ऐसे अज्ञानी हैं, भौतिकतावादी लोग हैं जो नास्तिक है, पूरी तरह से भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, इसलिए भक्तों को भी कष्ट देते हैं। लेकिन भक्त इतने दयालु हैं, उन कष्टों को सहन करते करते उनका प्रयत्न रहता है इन लोगों को भक्ति से जोड़ा जाए, भगवान के साथ इनका संबंध स्थापित कराया जाए। श्लोक क्रमांक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। अब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कर्म कैसे करना है। अर्जुन का कर्तव्य क्या है, कर्म क्या है? क्षत्रिय युद्ध करना। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं पहले तो जो युद्ध करोगे, वो युद्ध का वो युद्ध के जो फल है मुझे समर्पित करना, बिना हार जीत के, बिना आसक्ति के, और ज्ञान से युक्त होकर कर्म करो।
ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो, मतलब जिनको तुम मार रहे हो वो शरीर नहीं, वो आत्माएं हैं, और आगे भी इनको शरीर मिलेगा, नया वस्त्र मिल जाएगा, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इस ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। और लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, मतलब फल की आसक्ति के बिना, और स्वामित्व की किसी दावे के बिना। तुम स्वामी नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो, इसलिए भगवान ने पहले पिछले बता दिया, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वो गुण करवा रहे हैं तुम्हें, तुम निमित्त हो। इसलिए बिना स्वामित्व के भाव के, या बिना स्वामित्व के किसी दावे के बिना तुम्हें युद्ध करना है। और अंत में कहते हैं विगत ज्वरा। विगत ज्वरा मतलब बिना आलस के। बिना आलस मतलब मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो आलस ही है, तमोगुण है, इसको हटा दो, युद्ध करो। एक तरह से भगवान यहाँ पर भक्ति योग का ही वर्णन कर रहे हैं, मतलब सारे कर्मों के फल मुझे समर्पित करो, और ज्ञान से युक्त होकर करो, लाभ की आकांक्षा के बिना करो, स्वामित्व के भाव के बिना करो, और आलस्य से रहित होकर करो। तात्पर्य, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतः इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि ये जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया, मानो भगवान उसके सेना नायक हो। भगवान सारथी हैं, लेकिन गुरु के रूप में, सेना नायक के रूप में उसको इस तरह आदेश दे रहे हैं कि वह युद्ध करे। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है, और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर पर आश्रित रहता है, दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाता है। भगवान कहते हैं मेरे पे निर्भर होकर युद्ध करो, बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वामित्व भाव के, और आलस्य से रहित होकर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण पे आश्रित होकर अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब मेरा धर्म क्या है? एक तो धर्म होता है शरीर का, और एक धर्म होता है आत्मा का। शरीर का धर्म क्या है? 4 वर्ण और 4 आश्रमों से संबंधित है। हम्म। और आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो भगवान कहते हैं ये दोनों प्रकार के धर्म मेरे पे आश्रित रहकर करो, मतलब मेरी भक्ति करते हुए अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करो, लेकिन मेरे को उसका फल मुझे समर्पित करो। जो मैंने ज्ञान तुमको दिया, उस ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि ये करने से तुम सारी इच्छाओं के अधीन हो जाओगे। तो किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा तुम्हारे मन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो अगर कुछ अच्छा प्राप्त करना है तो कुछ त्यागना भी पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं अपना आलस्य, अपना मोह त्याग कर युद्ध करो, जो युद्ध तुमको श्रेय प्रदान करने वाला है। और अर्जुन का कर्तव्य क्या है? भगवान के आदेश का मात्र पालन करना। तो जो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित रहकर भगवान की आज्ञा का पालन करता है, उसको यहाँ पे अध्यात्म चेतस कहा गया है। इसका अर्थ है भगवान की चेतना से युक्त, कृष्णा कॉन्शियसनेस। निराशी का अर्थ है स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा ना करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपए गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, बैंक में कैशियर होता है, पैसा गिनता है, जब वो पैसा देता है
वो पैसे से आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसका कर्म का वह पालन कर रहा है, कर्तव्य का पालन कर रहा है। तो पैसा गिनते हुए वह ये नहीं सोचता ये पैसा मेरा है, मैं इसको रख लूंगा, नहीं। जिसका पैसा है, जो लेने के लिए आया, उसको वह पैसा दे देता है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मेरे आदेशानुसार युद्ध करो, किंतु फल की आशा के बिना। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझमें का वास्तविक तात्पर्य यही है। और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। तो फल की इच्छा के बिना कोई कर्म करेगा तो उसमें स्वामित्व भाव आएगा ही नहीं। अभी अर्जुन में क्या स्वामित्व भाव है? यही है कि मैं इनका रिश्तेदार हूं, इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ये स्वामित्व भाव अर्जुन में आ रहा है। उसी स्वामित्व भाव को वह कृष्ण क्या चाहते हैं, त्याग दो, क्योंकि उस कार्य का, उस युद्ध का फल मुझे अर्पित करो। यह भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाता है। यदि ऐसे कठोर आदेश को, जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है, पूरा करने में कुछ झिझक हो, तो उसे दूर कर देना चाहिए। क्योंकि अर्जुन के अंदर यही झिझक थी, मेरे बंधु हैं, इनको मारकर मैं राज्य भी ले लूंगा तब भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान चाहते हैं शारीरिक संबंध निर्मम मतलब मेरा कुछ नहीं है, इस भाव में युद्ध करो। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। विगत ज्वर मतलब बिना आलस के। तो हाँ, भक्तों में भी आलस होता है। आज कुछ सेवा दिया तो उस सेवा को मैं कल करूंगा, कल आ जाएगा तो मैं परसों करूंगा। तो बिना आलस के, उस आलस को त्याग कर उस भक्त को सेवा उसी समय करनी चाहिए। आलस है अर्जुन के अंदर, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये आलस ही तो है, तमोगुण उसके मन में प्रवेश कर गया। भगवान कहते हैं विगत ज्वर, बिना आलस के युद्ध करो। इससे तुम सत्व गुण में स्थित रहोगे और तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा। श्लोक क्रमांक 31। ये में मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अनुवाद, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, मतलब अर्जुन तुम मेरे आदेश का पालन करोगे और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक अनुसरण करोगे। ईर्ष्या शब्द क्यों प्रयोग किए भगवान? क्योंकि अर्जुन को ईर्ष्या हो सकती है, मैं युद्ध नहीं करना चाहता और भगवान मेरे को युद्ध में लगा रहे हैं। ये तो ईर्ष्या हो जाएगी ना उसके मन में, क्यों लगा रहे हैं मेरे को युद्ध में। तो भगवान कहते हैं मेरे से ईर्ष्या ना करते हुए, मेरे आदेश का पालन करते हुए, कर्तव्य रूप में श्रद्धा पूर्वक मेरे उपदेश का पालन करो, तो ऐसा व्यक्ति सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। उसको फिर किसी भी कर्म का फल नहीं मिलेगा। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण का उपदेश समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। अतः किसी अपवाद के बिना यह शाश्वत सत्य है। जिस प्रकार वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह सत्य भी शाश्वत है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान से ईर्ष्या के बिना इस आदेश में दृढ़ विश्वास रखे। ऐसे अनेक दार्शनिक हैं जो भगवत गीता पर टीका रचते हैं, किंतु कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते। वे कभी भी सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। किंतु एक सामान्य पुरुष भगवान के इन आदेशों में दृढ़ विश्वास करके कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है, भले ही वह इन आदेशों का ठीक से पालन ना कर पाए। कृष्ण भावनामृत के प्रारंभ में भले ही कृष्ण के आदेशों का पूर्णतया पालन ना हो पाए, किंतु चूंकि मनुष्य इस नियम से रुष्ट नहीं होता और पराजय तथा निराशा का विचार के बिना निष्ठा पूर्वक कार्य करता है, अतः वह विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि ये जो वैदिक सार है ज्ञान का, ये भगवत गीता है जो कृष्ण के मुख से निकली है।
इसको किसी झिझक के बिना शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जैसे वेद शाश्वत है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह भगवत गीता भी शाश्वत सत्य है। तो भगवान से ईर्ष्या के बिना मनुष्य को भगवान के उपदेशों में श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अनेक भगवत गीता पे टीका लिखने वाले लोग हैं जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते, कृष्ण में कोई श्रद्धा नहीं रखते, लेकिन भगवत गीता लिखते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक सामान्य पुरुष भगवान के उपदेशों में दृढ़ विश्वास रखता है, कर्म नियम के बंधन से मुक्त हो जाता है केवल इन उपदेशों पर विश्वास रखते हुए। लेकिन वह आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहा, लेकिन श्रद्धा पूर्ण रूप से भगवान के गीता के उपदेशों पर है, तो वह भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं, निराशा हुए बिना और पराजय की आ, कि इस युद्ध को मैं करूंगा तो विजय होगी या पराजय होगी, तो इस भाव को अ, छोड़कर निष्ठा पूर्वक युद्ध करो। मेरा आदेश है युद्ध करो, उसको तुम्हें निष्ठा पूर्वक विचार किए बिना पालन करना चाहिए। वही विशुद्ध कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होगा। तो भगवान का आदेश ही सबसे बड़ा धर्म है, और भगवान का आदेश है कि मेरे लिए कर्म करो बिना फल की आसक्ति के। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि भगवान चाहते हैं कि जीव मेरा अंश है और मेरे लिए कार्य करे, जिससे वह शुद्धि को प्राप्त होकर मेरे धाम में वापस आए। श्लोक क्रमांक 32, ये त्वेतदभ्युसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान अनविद्धि नष्टान चेतसा। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। अब ऐसा व्यक्ति जो भगवान ने जो भगवत गीता में उपदेश दिया उसका पालन नहीं कर रहा, और इन उपदेशों में उसकी श्रद्धा भी नहीं है, वो ज्ञान से रहित है, तो ऐसा व्यक्ति दिग्भ्रमित मतलब भ्रमित रहेगा, उसको सही मार्ग प्राप्त नहीं हो पाएगा और भगवत धाम भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तात्पर्य यहाँ पर कृष्ण भावना भावित ना होने के दोष का स्पष्ट कथन है। मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्त नहीं होता उसको क्या क्या झेलना पड़ता है, उसके जीवन में क्या क्या कष्ट आते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है, उसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। अब राज्य में कोई राजा है, उसने नियम बनाए हैं, कोई राज्य का अधिकारी उस नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो राजा उसको दंड देगा। उसी प्रकार से भगवान ने भी कुछ नियम बनाए सृष्टि में, और उस नियमों को कोई नहीं मान रहा है तो भगवान की प्रकृति उसको दंड देती है। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति अनभिज्ञ रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। अवज्ञाकारी मतलब भगवान की आज्ञा का पालन ना करने वाला। ऐसा व्यक्ति पूरी तरह से अ, शून्य हृदय होता है, उसके हृदय में कोई दया नहीं होती, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। तो आत्मा के प्रति उसका कोई दायित्व नहीं रहता। श्री भगवान और आत्मा का जो संबंध है इससे वह अनभिज्ञ रहता है। तो ऐसे व्यक्ति से क्या आशा की जाए कि वह परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा? बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसका उदाहरण ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो पूंजीपति हैं, जो भगवान को नहीं मानते, नास्तिक रूप में रहते हैं, तो उनका पद बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंततः प्रकृति के जो क्रूर नियम है सब जीवों के लिए एक समान है।
जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो उद्योगपति है, उसके जीवन में भी जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, बीमारी है। और जो भक्त है उसके जीवन में भी ये सब कुछ है, लेकिन भक्त बहुत प्रसन्नता पूर्वक भगवान पे आश्रित रहकर अपने कर्म करता है बिना किसी फल की आसक्ति के। और जो कर्मी है वह फल में आसक्त होकर कर्मों के फल को भोगना चाहता है, इस कारण से बद्ध अवस्था में रहता है। शोक्रमांगते सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, भला दमन से क्या हो सकता है। तो ज्ञानी पुरुष के बारे में भगवान कहते हैं उसका भी अपना एक स्वभाव रहता है, प्रकृति रहता है, उसके अनुसार वह कार्य करता है। क्योंकि सभी प्राणी एक प्रकृति को लेकर आए, अपने स्वभाव को लेकर आए, अपने गुण को लेकर आए हैं, तो वह उसी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसे कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय में 14वें श्लोक में कहा है। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। ऐसे अनेक तथाकथित अध्यात्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वह पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। तो ऐसे बहुत बड़े विज्ञानी भी हैं, संसार का ज्ञान तो है, लेकिन प्रकृति के गुणों का जो सूक्ष्म ज्ञान है वो उनको नहीं रहता। वो प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, अपने को बड़ा चढ़ा मानते हैं। तथाकथित अध्यात्मवादी भी है, जैसे ज्ञान योगी है, अपने को बहुत महान मानते हैं, लेकिन आत्मा की और परमात्मा की सूक्ष्म स्थिति को नहीं जानते, उनके संबंध को नहीं जानते। प्रकृति के 3 गुणों को कोई भी जीत नहीं पाया। सभी जीव प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है, मतलब उसके वश में है, उनके नियंत्रण में है, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों पे आश्रित रहकर कर रहे हैं। और प्रकृति के 3 गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। कभी सत्वगुण जीत जाता है, कभी रजोगुण जीत जाता है, कभी तमोगुण जीत जाता है। स्थिर भाव नहीं है, स्थिर भाव ना होने से हमारा मन भी स्थिर नहीं होता। इसलिए भक्ति में सेवा के द्वारा हमें इन 3 गुणों को पार करके विशुद्ध सत्व में आना चाहिए, जिस तभी हमारा मन स्थिर हो पाएगा। ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण वह बंधन में रहता है। अब कोई व्यक्ति सोचे मैं बहुत ज्ञानी हूं, लेकिन अनादिकाल से वह इस प्रकृति में प्रवेश किया हुआ घूम रहा है, जिसके कारण वह बंधन में पड़ा हुआ है। अनादि कर्म फरे पड़ी भावा न जले तरी बारे ना देखी उपाय। भक्ति ठाकुर कहते हैं अनादिकाल से मैं इस सृष्टि में घूम रहा हूँ अपने कर्म फल के अनुसार, और विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त कर रहा हूँ। इसके कारण मैं प्रकृति के 3 गुणों के बंधन में पड़ा हुआ हूँ। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है, भले ही कोई अपने कार्यों के करने में संलग्न क्यों ना हो। अतः पूर्ण त्याग कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हो तो अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य को करते रहना चाहिए। जब पूरी तरह से शुद्ध हो गए, पूरी तरह से वैराग्य मन में आ गया, शुद्धि हो गया, तब आप उन नियत कर्तव्यों को त्याग सकते हो। किसी को भी सहसा अपने नियत कर्म त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। तो वही बात है, अपने वन और आश्रम में रह रहे हो और गृहस्थ आश्रम में रहते रहते तुरंत त्याग कर तथाकथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बन जाना चाहिए। अब मैं अपना गृहस्थोचित धर्म त्यागता हूं, मैं नहीं करूंगा, और फिर आश्रम में आकर अध्यात्म का वेश बनाकर दूसरों को उपदेश देना, ये ठीक नहीं है। अच्छा तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत
कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। तो अच्छे से ट्रेनिंग लेना होगा और श्रेष्ठ प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावना अमृत प्राप्त करने का प्रयत्न करना होगा। जहां पे भी है, जिस स्थिति में है, उसी में रहकर वह अच्छे से मार्गदर्शन प्राप्त करे, प्रशिक्षण प्राप्त करे भक्ति का, और उसमें पूर्णतया सिद्ध होकर फिर भगवान की सेवा में सभी समय 24 घंटा लग सकता है। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। जब पूरी तरह से शुद्ध हो गया, भगवान की सेवा में लग गया, तो तभी वह माया से मुक्त हुआ माना जाता है। श्लोक क्रमांक 34। इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतो हस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। देखिए, अब भगवान अर्जुन को कहते हैं प्रत्येक इंद्रिया, इंद्रिय मतलब आपकी ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, जितने भी विषय हैं उससे संबंधित राग और द्वेष होता है। राग मतलब अच्छा लगता है, द्वेष मतलब अच्छा नहीं लगता। अब आंखों को कुछ रूप अच्छा लगेगा, लेकिन आंखों को दूसरा रूप अच्छा नहीं लगेगा, ये राग द्वेष कहलाता है। लेकिन भगवान कहते हैं मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत न होकर आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। वशीभूत अगर हो गया तो ये सब राग और द्वेष उस आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। अवरोधक, अवरोधक मतलब स्पीड ब्रेकर। वो आपकी भक्ति पे स्पीड लगा देंगे। जब मन में विचार आएगा भक्ति करते करते, तो ये चीज अच्छी है, ये बुरी है, राग द्वेष, इसके कारण क्या होगा, वो भक्ति में बाधा उत्पन्न कर देता है। इसलिए भगवान कहते हैं राग और द्वेष से तुम मुक्त रहो। अब अर्जुन के लिए राग द्वेष इधर क्या है? राग का अर्थ है वो संबंधी जन है, उनके साथ युद्ध करना है, मैं अपने संबंधियों को कैसे खोऊं। और द्वेष क्या है? दुर्योधन के प्रति, क्योंकि इसने सारा राज्य हमसे हड़प लिया है। इन दोनों प्रकार के भावों से विरक्त होकर अर्जुन को कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए युद्ध करना होगा। श्लोक क्रमांक, क्षमा कीजिए, तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भावना भावित है वह स्वभाव से भौतिक इंद्र तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त हैं वो स्वाभाविक रूप से इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहते, उनके सामने इंद्र तृप्ति आए तो झिझकते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों की कृष्ण भावनामृत की भावना नहीं रहती, वो भक्त नहीं है, तो उनको तो शास्त्र के यम नियमों का पालन करना होगा। तो शास्त्र में विधि विधान यम नियम क्यों दिए? उसको शुद्ध बनाने के लिए, तभी तो वह कृष्ण भावना भावित हो पाएगा, भक्त बन पाएगा। तो अनियंत्रित इंद्रिय भोग की इच्छा सब में रहती है, ये हमारे बंधन का कारण बनता है। तो शास्त्र के यम नियमों का पालन करना चाहिए और इंद्रिय विषयों में फंसना नहीं चाहिए। अब कोई चाहता है कि मैं स्त्री संग करूं, तो उसके लिए विवाह का एक दृष्टांत वेदों में दिया गया है। उदाहरण के रूप में यौन सुख की छूट दी जाती है, स्त्री पुरुष संग कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रीय आदेश क्या कहता है? विवाह संस्कार में जिस स्त्री के साथ पाणी ग्रहण किया उसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करना।
अन्य स्त्री के साथ उसका यौन संबंध वर्जित है, नहीं तो उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, वे पाप का भागी बन जाएगा। अन्य सभी स्त्रियों को वह माता मानना चाहिए। अगर इन आदेशों का पालन ना करते हुए मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है तो निश्चित पाप का भागी होगा, और ये सब वृत्तियां उसके आत्म साक्षात्कार में बाधक होंगी। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में घुटना दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रही है। अनादिकाल से जीव के मन में ये इंद्रिय भोग है और चाहता है कि वह इंद्रिय भोग को करे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत बड़ा राजमार्ग है, उसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है। इन मार्गों पे चलते समय कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आप सुरक्षित हो, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है, गृहस्थ आश्रम में इंद्र तृप्ति है, लाइसेंस है संतानोत्पत्ति के लिए, लेकिन सतर्कता पूर्वक सावधानी पूर्वक कृष्ण भावना भावी संतानें को जन्म देना चाहिए और उनको भक्त बनाना चाहिए। इसके द्वारा वह व्यक्ति बंधन में नहीं आएगा। अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेम भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। तो जो भक्त है, सभी प्रकार के इंद्रियों उसने भगवान की सेवा में लगाई है, तो सभी इंद्रियों का आसक्ति संसार से छूट जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होकर विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। तो जितनी भी संसार में इंद्रिय आसक्ति है, उसके विरक्ति का संदेश बताया जा रहा है। इस विरक्ति के द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रगति की जा सकती है। श्लोक क्रमांक 35। श्रेया स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुतिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परमार्थ परधर्मो भयावह। अनुवाद, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। ठीक है, आपको जो नियत कर्म, आप जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में, उसको ठीक से नहीं कर पा रहे तो दूसरे के कर्म को मत करो। अगर आप त्रुटिपूर्ण कर पा रहे हो, गलती कर पा रहे हो, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है, वो ठीक है। लेकिन दूसरे के कर्म को नहीं करना है, दूसरे के कर्म को श्रेयस्कर नहीं मानना है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। सही बात है। अब किसी दूसरे के नियत कर्तव्य को कर रहे हो लेकिन अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हो, तो वो श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। अपना कार्य कितना भी त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, उसमें गलती क्यों ना हो, वो करना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में कोई ब्राह्मण है, उसका उद्देश्य है भगवान के संदेश का प्रचार करना, उसका नियत कर्तव्य है। अब उसको वो करना चाहिए, ये नहीं कि क्षत्रिय बनना चाहता है और क्षत्रिय बनकर प्रजा का शासन करना चाहता है,
तो ये ठीक नहीं, उसको अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए, लेकिन दूसरे के कर्तव्य में हाथ नहीं डालना चाहिए, ना दूसरे का कर्तव्य शेष समझकर भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि कारण है, दूसरा मार्ग जो हम अनुसरण कर रहे हो डरावना हो सकता है, भयावह होता है। क्योंकि आप ब्राह्मण से क्षत्रिय बने, उच्च वर्ण से आप निम्न वर्ण में आ गए, आपके अंदर सत्वगुण था, रजोगुण आ गया। अब रजोगुण आने से भौतिक इच्छाएं और बढ़ेगी, सत्वगुण में भौतिक इच्छाएं ज्यादा नहीं होती। इसलिए भगवान अर्जुन को ही समझा रहे हैं, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, इसलिए तुम सन्यासी क्यों बनना चाहते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भिक्षा मांग के खाऊंगा? सन्यासी भिक्षा मांगते हैं। इसलिए दूसरा अन्य किसी भी प्रकार का कर्म भली भांति स्वीकार मत करो, अपना कर्म करो, वो है युद्ध करना। तात्पर्य, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। अपने कर्म भक्ति भाव से करो, दूसरे के कर्मों कर दूसरों के कर्म करने की उपेक्षा से। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य को मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन अधिष्ट कर्म है। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म क्या है? वर्ण और आश्रम के नियत कर्म ये तीन गुणों में आते हैं। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं। अब ये जो आध्यात्मिक कर्म है, भक्ति में सेवा है, गुरु शिष्य को बताता है, ये प्रकृति के तीन गुणों में नहीं आती। किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अब भौतिक कर्म है तो अच्छे से कमा रहा है, उस कर्म में स्थित रहे, लेकिन साथ ही साथ भक्ति की भावना को प्रज्वलित करे, बढ़ाए। और आध्यात्मिक कर्म है, भगवान की सेवा कर रहा है, तो उसको वही सेवा करते रहना चाहिए। अथॉरिटी अगर सेवा बदल दे तो वह कर सकता है। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे रामायण में एक उदाहरण आता है, एक शूद्र था, वो ब्राह्मण बनना चाहता था, वेदों का अध्ययन करना चाहता था। शूद्र कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, तो तपस्या करना था। और तपस्या करने के पीछे उद्देश्य क्या था? शूद्रों का उद्देश्य क्या होता है? ब्राह्मण बनकर समाज का अहित करना, गलत करना। तो भगवान राम ने उस शूद्र की हत्या कर दी। अब एकलव्य था, ये भी एक उदाहरण है। और सूत जाति का था, निम्न कुल का था, उसमें जन्मा था, लेकिन क्षत्रिय बनना चाहता था। क्षत्रिय बनकर दूसरों को हानि पहुंचाना चाहता था। इसलिए द्रोणाचार्य के पास में गया और बोलते हैं, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था, अगर मैं इसको शिक्षा दूंगा, ये शिक्षा का गलत उपयोग करेगा, समाज में हानि पहुंचाएगा। उसने किया भी ऐसा, क्योंकि जब द्रोणाचार्य ने उनको अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने गुरु की प्रतिमा बनाकर धनुष बाण चलाना सीखा। और एक दिन सभी पांडव वन में थे, और उन्होंने एक दृश्य देखा। एक कुत्ता है, उसका पूरा मुख बाणों से सिया हुआ है। ये कार्य किसने किया था? एकलव्य ने। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला, द्रोणाचार्य समझ गए कि अच्छा है कि मैंने इसको धनुर्विद्या नहीं सिखाई, सिखाता तो ये समाज का अहित अहित करता। तो ऐसे लोग जो निम्न कुल के होते हैं और उच्च वर्ण में जाना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति रहता है। उसके कारण वह दूसरों के कर्मों का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो, तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए, उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरणार्थ, सत्वगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, रजोगुणी क्षत्रिय हिंसक हो सकता है। ब्राह्मण हिंसा करेगा तो पाप हो जाएगा, लेकिन क्षत्रिय के लिए वो हिंसा पाप नहीं है, उसका गुण है। किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेयस्कर है,
उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण का अनुकरण नहीं। हम्म। कर्ण ने भी ये गलती की थी। कर्ण भी, देखिए, क्षत्रिय था, लेकिन सूत 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 जाति का था, निम्न जाति का था। लेकिन ब्राह्मण बनकर वेश बदलकर परशुराम जी के पास विद्या प्राप्त करने गया। उद्देश्य क्या था? कौरवों का पक्ष लेकर उसने अधर्म का प्रचार किया। तो एक दृष्टांत आता है, उसके गुरु परशुराम उसके जांघों पर विश्राम कर रहे थे, और ब्राह्मण को सहनशील होना चाहिए। और ये कर्ण जो था, क्षत्रिय था, और उसके गुरु का मस्तक उसके जांघों पर था, सेवा कर रहा था। मकड़ी आकर कर्ण के जांग पर बैठ गई, उसका खून चूसने लगी। उसको वेदना होने लगी, सहन करने लगा, सहन करने लगा। लेकिन जब रक्त निकलते निकलते परशुराम जी के शरीर को स्पर्श किया, तो एकदम जाग गए, ये क्या है? देखा तो मकड़ी था। इतना रक्त निकला था, उसको फेंक दिया तुरंत हाथ लगा के परशुराम ने। और तब उन्होंने पूछा कर्ण को, सच सच बताओ तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं नीच जाति का हूं, लेकिन ब्राह्मण बनकर आपके पास शिक्षा लेने आया हूं। तो उसी समय परशुराम शाप देते हैं, जो शिक्षा मैंने तुमको दी है, जो धनुर्विद्या तुमको दी है, जब तुमको जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, दूसरों के कर्तव्यों का अनुकरण मत करो। जो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में, उसको उसमें रहकर अपने कर्तव्य निभाने चाहिए, चाहे कितने भी त्रुटिपूर्ण क्यों ना हो, गलत क्यों ना हो। एक तरह से वो शुद्धि हो रही है उसकी। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु क्रमशः अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन हो जाता है, तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। अब भक्त के लिए ये स्वतंत्रता है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके वह ब्राह्मण बन सकता है। शूद्र कुल में जन्मा है लेकिन भक्ति कर रहा है, तब वो ब्राह्मण बन जाएगा, क्योंकि उद्देश्य उसका स्पष्ट है, किसी को गलत हानि पहुंचाना नहीं है। भक्त अगर शूद्र कुल में भी जन्मा है, मलेच्छ कुल में भी जन्मा है, जैसे हरदास ठाकुर, वो नाम जप कर रहे हैं, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं, तो वो किसी का हानि थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं, समाज को कष्ट थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं। जब भौतिक उद्देश्य होता है तो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, और जब आध्यात्मिक उद्देश्य होता है, भगवान का भक्त बनता है, तब उसके मन में किसी भी प्रकार का समाज के प्रति द्वेष, ईर्ष्या नहीं होता, और वह उनको कष्ट भी पहुंचाना नहीं चाहता। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह कर्म कर सकता है। भक्त हो, देखो, भक्त है, ब्राह्मण है, तो वो क्षत्रिय भी बन सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है, मंदिर का रक्षण कर सकता है, मंदिर में रहने वाले भक्तों का रक्षण कर सकता है। और वही क्षत्रिय ब्राह्मण भी बनकर पुजारी सेवा कर सकता है। तब ठीक है, तब उसमें कोई दोष नहीं है। और वही ब्राह्मण शूद्र बनकर शौचालय की सफाई भी कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं, वो कि भक्त है। वो कि भक्त की उपाधि, वैष्णव की उपाधि, दास की उपाधि किसी वर्ण और आश्रम से संबंधित नहीं होती। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणार्थ, विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हो गए। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं विश्वामित्र मुनि का, जो पहले क्षत्रिय थे लेकिन वे ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण किस उद्देश्य से बने? आध्यात्मिकता के द्वारा, कि वे दूसरों को लाभ पहुंचाना चाहते थे, दूसरों को ज्ञान देना चाहते थे, आध्यात्मिक शास्त्रों का। और दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वे क्षत्रिय बन गए। तो जामदग्नि कहा जाता है, जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे, ब्राह्मण कुल में जन्मे थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि क्षत्रिय बहुत आतंक मचा रहे हैं, तो क्षत्रियों का विनाश जरूरी है, तो वे क्षत्रिय बनकर उनका विध्वंस किए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण ही वे ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्ण भावनामृत का पूरा बोध होना चाहिए। लेकिन भौतिक धरातल पर तो अपने कर्म
कर्तव्य के रूप में करने चाहिए, गुण के अनुसार करने चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर है तो उसको प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना पड़ता। वह ब्राह्मण होकर क्षत्रिय भी हो सकता है, क्षत्रिय होकर ब्राह्मण भी हो सकता है। अब देखिए, ये सब भगवान ने उपदेश दे दिया। अब अर्जुन अगले श्लोक में प्रश्न पूछता है कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म करता है। अब यहां से भगवान काम और क्रोध पे विजय कैसे की जाए उसका मार्ग बताएंगे। तो यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य पाप कर्म नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसको पाप के लिए प्रेरित किया जाता है, उसको पाप कर्म में बलपूर्वक लगाया जाता है। वह कौन है, वो मुझे बताइए। बहुत ही सुंदर संवाद है। अभी श्लोक क्रमांक 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। मतलब उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन फिर भी कोई ऐसा जीव है जो उसको पाप करने के लिए प्रेरित करता है कि तू पाप कर। तो ये कौन है, अर्जुन जानना चाहता है। इसने अर्जुन ने प्रश्न किया भगवान से। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वभाव से देखा जाए आत्मा शुद्ध है, सच्चिदानंद है। लेकिन जब ये भौतिक शरीर स्वीकार करता है, संसार में आकर प्रकृति के तीन गुणों का संग करता है, तब ये दूषित हो जाता है। तब यह अपनी स्वरूप स्थिति को भूल जाता है। और जब व्यक्ति अपनी स्वरूप स्थिति को भूल जाता है तो पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। मतलब भगवान के धाम में तो वह सेवक रहते हैं, लेकिन भौतिक जगत में जैसे आते हैं तो उनकी दास्तान खत्म हो जाती है और वह स्वामी बनने का प्रयत्न करते हैं। विकृत प्रकृति क्यों हो जाती है, मतलब उल्टी प्रकृति क्यों हो जाती है। जो जीव दास बनने का इच्छुक रहता है भगवत धाम में, वो भौतिक जगत में आकर स्वामी कैसे बन जाता है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। आप कोई सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं ये पाप की इच्छा आई तो भगवान ही मुझे प्रेरणा दे रहे हैं पाप करने के लिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कभी भी पाप करने के लिए प्रेरणा नहीं देते। वो जीव की इच्छा उसको प्रेरणा देती है, जीव का गुण उसको प्रेरणा देता है वो पाप कर्म करने के लिए। पूर्व संस्कार उसको प्रेरणा देते हैं वो पाप कर्म करने के लिए। भगवान उसके पीछे, उनका हाथ नहीं है। अब भगवान क्या उत्तर देते हैं अर्जुन के प्रश्न का, देखिए श्लोक क्रमांक 37। श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवा मा शनो महापाप मा विद्येनेह इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। भगवान देखिए स्पष्ट कह दिए कारण क्या है पाप करने का। वो पाप कर्म नहीं करना चाहता जीव, उसको प्रेरित कौन करता है, बलपूर्वक कौन लगाता है, वो है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। ये काम है, क्रोध है, जो रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आकर जीव को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक काम और क्रोध संसार में जीव के सर्वभक्षी पापी शत्रु हैं।
हमारा शत्रु बाहर नहीं है, हमारा शत्रु अंदर ही है, और हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण हम सोचते हैं ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे हानि पहुंचाया, इसने मेरा कार्य नहीं किया, इसने मेरी निंदा की। हम इसको शत्रु मानते हैं, लेकिन वो शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर बैठा है, वो है काम और क्रोध। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, और ये दोनों भाई हैं। काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। हम्म। और तीसरा इनका कजन भाई भी है, लोभ। काम की पूर्ति हो जाए तो लोभ आता है। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि ये काम और क्रोध प्रेरित करता है जीवात्मा को पाप करने के लिए। भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज और हिरण्यकशिपु का संवाद है। हिरण्यकशिपु ने बाहर के शत्रुओं को जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया। तो प्रहलाद महाराज इतना अच्छा उत्तर देते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे पिताजी, आपके वास्तविक शत्रु आपके अंदर बैठे हैं, जिनको आप आज तक जीत नहीं पाए, और जिनको जीत कर व्यक्ति जितेंद्रिय बनता है। आप बाहर के शत्रुओं को जीत लिए हो, जिसको जीत कर कोई आपको लाभ नहीं मिला। तो आपके अंदर वाले शत्रु कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब शत्रु है जीवात्मा के, जो जीवात्मा को बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में ढकेलते रहते हैं। इसलिए अंदर से इन शत्रुओं का दमन करना चाहिए। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। तो वैकुंठ में हमारा स्वभाव शुद्ध था, प्रेममय था, लेकिन जैसे ही हम इस जगत में आए, हमारा पतन हुआ, तो वही प्रेम काम में परिवर्तित हो गया, और रजोगुण का संग पाकर वो हमारा शत्रु बन गया। इसलिए वह काम हमको इंद्रिय भोग में लगाता है। कैसे? जैसे ही सुंदर स्त्री को देखो तो उसको चिंतन होता है कि इसको मैं प्राप्त कर लूं, इसको भोग लूं, या इसको मैं अपना पत्नी बना लूं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, और आसुरी प्रवृत्ति रजोगुण तमोगुण में ज्यादा रहती है। इसलिए जो सत्वगुणी होती है वो देवता होता है, वो भक्त होता है, उसके अंदर आसुरी वृत्तियां, विचार प्रवेश नहीं कर पाते। तो वही प्रेम जो भगवान के धाम में जीव का होता है, भौतिक जगत में आकर वो काम बन जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में, ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दृष्टांत उदाहरण दे रहे हैं। जैसे दही जमाना हो, तो दूध में थोड़ा सा दही डालते हैं, उसके खट्टेपन के कारण वो दूध में दही जम जाता है। उसी प्रकार से ये प्रेम भगवान के प्रति जीवात्मा का रहता है, लेकिन जैसे रजोगुण का संपर्क होता है तो वो काम बन जाता है। रजोगुण क्या है? इमली, खट्टापन। और काम क्या है? दही। और प्रेम क्या है? दूध। और जब ये काम प्रेम काम के रूप में परिवर्तित होता है, और जब इस काम की संतुष्टि नहीं होती तो ये क्रोध का रूप ले लेता है। कैसे लेता है? जब इंद्रियों में क्रोध आता है तो आंखें लाल हो जाती है, होठ फड़फड़ाने लगते हैं, हाथ पांव किसी को मारने लगते हैं, तो क्रोध दिखने लगता है। वो क्रोध इंद्रियों में आकर ऐसा कार्य करता है। काम नहीं दिखेगा, लेकिन क्रोध दिखता है। काम छिपा रहता है इंद्रियों में, वो क्रोध को प्रेरित करता है, आगे बढ़ और अपने लक्षण दिखा। और इसी क्रोध से मोह पैदा होता है संसार में। मुझे ये वस्तु नहीं मिली, मैं प्राप्त करके रहूंगा, ये मोह है। और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और ये काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। हम इस संसार में क्यों फंसे हैं? काम के कारण। अभी काम भी समझ लीजिए, काम है स्त्री पुरुष का संग, काम वासना।
और दूसरा काम होता है भौतिक की इच्छाएं। लेकिन ये काम वासना श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि ये इस संसार में अदृश्य हथकड़ी है। भाई, जेल में किसी कैदी को डाला जाता है तो उसको हथकड़ी लगाई जाती है, वो दिखती है। लेकिन भगवान ने इस संसार में ऐसी हथकड़ी लगाई है जो दिखती नहीं है, वो है स्त्री पुरुष का संग। और इसी काम के द्वारा जीव इस संसार में फंसा हुआ है, और यही काम उस जीवात्मा को प्रेरित करता है। तो इसी यही काम करता रहे, भोग करता रहे, और इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहे। तो काम रजोगुण से आता है और क्रोध तमोगुण से आता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। व्यक्ति बच सकता है, काम और क्रोध से मुक्त हो सकता है। रजोगुण तमोगुण को छोड़कर उसको सत्वगुण में आना पड़ेगा। सत्वगुण में मतलब भक्ति में क्रियाएं करनी होगी। अब धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव जाता रहेगा, काम क्रोध धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। पर ये कैसे होगा? भक्त की संगति में रहकर, जो प्रभुपाद जी ने हमको प्रातःकालीन सत्र दिया है, सुबह जल्दी उठना सत्वगुण की प्रक्रिया है, स्नान करना। सोना तमोगुण है, स्नान करते ही सत्वगुण में आ जाते हैं। फिर भक्तों के संग में बैठकर जप करना, तो ये सत्वगुण की प्रक्रिया हमको विशुद्ध सत्व में लेकर जाती है। फिर धीरे धीरे जीवात्मा इन तीन गुणों से मुक्त हो जाता है। तो आध्यात्मिक आसक्ति, यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, आध्यात्मिक आसक्ति से मनुष्य को काम और क्रोध से बचाया जा सकता है। आध्यात्मिक आसक्ति क्या है? भगवान की सेवा, भगवान से प्रेम। आध्यात्मिक कौन है? भगवान ही तो आध्यात्मिक है ना। तो भगवान के प्रति जब जीवात्मा सेवा करता है, प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, तो काम और क्रोध फिर फीके पड़ने लगते हैं। उनका जो जकड़न है, पकड़ाव है, वो ढीला होने लगता है। इस तरह जीवात्मा बच सकता है काम और क्रोध से। अपने नित्य वर्तमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्मा है उनके इस चिदानंद के ही अंश हैं। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वह सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वह काम की चपेट में आ जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बोले हम सब भगवान के अंश हैं, हम भी सच्चिदानंद है, चिदानंद है। लेकिन जब इस संसार में आकर हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का भाव रखते हैं तो वो काम बन जाता है, और ये काम ही हमें इस संसार में चपेट लेता है, फंसा लेता है। जैसे आपने देखा है, मकड़ी जाल बनाती है, जाल में बहुत स्वतंत्र रूप से रहती है, लेकिन जैसे कोई दूसरा प्राणी उसमें प्रवेश करता है वो फंस जाता है। ऐसे जीवात्मा इस काम की चपेट में आकर इस संसार में फंस जाता है। और काम का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि, जो हम अनादिकाल से करते आ रहे हैं। मुझे अच्छा खाना है, मुझे अच्छा पहनना है, मुझे अच्छा देखना है, मुझे अच्छा संग करना है, मेरे पास पैसा होना चाहिए। इसी काम के द्वारा व्यक्ति संसार में फंसा हुआ है। और कारण बताते हैं, भगवान जैसे स्वतंत्र है तो जीवात्मा भी स्वतंत्र है, लेकिन उसकी स्वतंत्रता अल्प मात्रा में है। जब जीवात्मा अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, मिसयूज करता है, मतलब कैसे? जब वो भोक्ता बनना चाहता है, जब वो स्वामी बनना चाहता है, तब माया उसको लात मार के संसार में फेंकती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की। और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वह अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। अब इस संसार का भोग आपको कितने समय तक रुचि देगा? गुलाब जामुन कब तक खाते रहोगे? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि ऊब जाओगे। आम का रस कब तक पीते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा, ऊब जाओगे, निराश हो जाओगे। केक कब तक खाते रहोगे? एक दिन ऐसा आएगा, अब खाने की इच्छा नहीं करेगी। तो ये जड़ पदार्थ हमको आनंद देने वाले नहीं हैं। तो जब
जीवात्मा इन सब भोग विषयों से ऊब जाता है। नई नई स्त्रियों का संग करना चाहते हो, कब तक करते रहोगे? शरीर जीर्ण हो जाएगा, क्योंकि शाश्वत नहीं है, तो एक दिन निराशा हो जाएगी। ययाति महाराज में ये निराशा आई। भागवतम के 9वें स्कंद में उदाहरण है, ययाति महाराज की पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री बहुत सुंदर थी, देवयानी। उसका संग करते करते 1000 साल बीत गया। 1000 साल ययाति महाराज ने अपनी पत्नी का संग किया, तब भी तृप्त नहीं हुए। फिर एक समय ऐसा आया, ऊब गए। बोले इस काम भोग में मैं लगा रहा, अपना जीवन बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा तो मैं भगवान की शरण में जाता, भगवान मुझे प्राप्त हो जाते। तो वहां पे उन्होंने उपमा दी कि काम तुष्टि कैसी है, अग्नि में घी डालने के बराबर। अग्नि में जितना घी डालोगे उतना भड़कती रहेगी, इसलिए घी को अग्नि से दूर रखना चाहिए, अग्नि अपने आप बुझ जाएगी। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना चाहिए, ये इंद्रियों में वैराग्य आ जाएगा। लेकिन इंद्रियों को सही उपयोग में भी लाना चाहिए, वो भगवान की सेवा। भगवान की सेवा में लगाकर ही वो वैराग्य आएगा, इस अनासक्ति आएगी संसार के विषयों के प्रति। जब ये ऊब जाता है जीवात्मा, तब वह जिज्ञासा करता है अपनी स्वरूप स्थिति जानने के लिए। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है, जन्मादस्य यतो अन्वदया जन्मादस्य यतो अन्वयादितरश्चा, सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है। अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। तो अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिलने पर एक ही जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मेरा संबंध भगवान के साथ क्या है। और इसकी पुष्टि भागवतम में हुई है। सारी वस्तुओं के उद्गम भगवान कृष्ण है, परब्रह्म है। और काम का उद्गम भी भगवान से ही हुआ है। और इसी काम को अगर हम भगवत प्रेम या कृष्ण भावना में बदल देंगे, तो दूसरे शब्दों में ये कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो जाएंगी, और एक काम और क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। कैसे? अब काम अंदर बैठा है तो ठीक है, कोई बुराई नहीं है। काम भी विभिन्न प्रकार का होता है, उदाहरण के रूप में आध्यात्मिक उसको कैसे बनाया जा सकता है। अब कृष्ण भी गीता में बोले, मैं वो काम हूं जो धर्म के अनुसार संतति को जन्म देने के लिए किया जाता है। मतलब पति पत्नी है, दोनों भक्त हैं, अब उनको इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, तो उन्होंने गर्भाधान संस्कार किया। और उनकी चेतना कैसी है, इस जो भी जीवात्मा को हम जन्म देंगे उसको भक्त बनाएंगे और भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे। तो ये काम है आध्यात्मिक में बदल गया, उसका दोष नहीं लगेगा। उपदेशामृत में हमने सुना था पहला श्लोक कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषहित धीरा सर्वम अपिमाम पृथ्वीम सशिष्यात। तो इन 6 वेगों का सही से उपयोग जो करता है, जो उनको नियंत्रण में रखता है, वो सारी पृथ्वी पे शिष्य बनाने के योग्य है। तो अंतिम में वेग है जिनेंद्रियों का। तो उस वेग के द्वारा हम अच्छी संतान उत्पन्न करके उसको भक्त प्रशिक्षण देकर भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो वो काम आध्यात्मिक हो गया। और भी विभिन्न प्रकार का काम होता है। जैसे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, वो भी काम है। जीव के द्वारा तुष्ट करना चाहता है रस को, तो वह अच्छा भोग बनाकर भगवान को अर्पित कर कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। बिना प्रसाद के ग्रहण करेगा तो काम कहलाएगा, और भगवान को अर्पित कर कर ग्रहण करेगा प्रसाद के रूप में, तो आध्यात्मिक काम बन जाएगा। सुनने की इच्छा है कानों से, तो भौतिक ध्वनियों को सुनना काम है, और महामंत्र को सुनना आध्यात्मिक काम है। और क्रोध क्रोध भी आध्यात्मिक बनाया जा सकता है। जैसे पहले भी चर्चा हुआ कि जो भगवान के भक्तों की निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, उन पे क्रोध होना चाहिए, तो वो आध्यात्मिक क्रोध है।
भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। तो यहाँ पर हनुमान जी का उदाहरण है, क्रोध भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लंका को जला दिया हनुमान जी ने। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो भगवान भी प्रेरणा दे रहे हैं अर्जुन को, अपना क्रोध शत्रुओं पे दिखाओ, तो ये भौतिक क्रोध ना रहकर आध्यात्मिक क्रोध बन जाएगा और इससे तुमको दोष नहीं लगेगा। तो वह काम और क्रोध जब आध्यात्मिक बन जाएंगे, हमारे शत्रु ना रहकर मित्र हो जाएंगे। श्लोक क्रमांक 38। धूमेनाव्रियते वह्नि यथा दर्शो मलिन च तथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने तमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब भगवान बताना चाहते हैं श्लोक के द्वारा, तीन उपमाएं दे रहे हैं, समझना बहुत जरूरी है। अग्नि धुएं से ढका रहता है और शीशा दर्पण धूल से ढका रहता है और भ्रूण गर्भाशय से ढका रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इन इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत रहता है। तो जीवात्मा में भी विभिन्न प्रकार का काम रहता है। आवृत करने की विभिन्न प्रकार की मात्राएं होती है, ढकने की। जैसे यहाँ पे सत्वगुण का जो काम होता है उसका उदाहरण क्या है? अग्नि धुएं से ढकी हुई है। कभी कभार अग्नि जल रही होती है, बुझ जाती है, नीचे अग्नि है लेकिन ऊपर थोड़ा धुआं निकलता है, आप फूंक मारोगे तो अग्नि दिखने लगेगी। दूसरा है रजोगुण वाला काम, जो दर्पण शीशा धूल से ढका रहता है। आपको चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन आप कपड़ा लेके पहुंच दोगे तो आपको चेहरा दिखने लगेगा। और तमोगुण रूपी काम है जो दिखता ही नहीं है, वो गर्भाशय से ढका रहता है, उसको आप देख नहीं सकते। तो व्यक्ति मान लीजिए उसका काम तमोगुणी है तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कष्ट होगा उसको सत्वगुण में आना। रजोगुण है उसको कष्ट होगा लेकिन वो आ सकता है, और सत्वगुण वाला तो स्थित रहकर आगे बढ़ सकता है। इसलिए भगवान यहाँ पे तीन उपमाएं दी हैं। काम की भी विभिन्न मात्राएं रहती हैं, किसी के अंदर ज्यादा काम है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर मध्यम श्रेणी का है। तो इसका भी आवरण तीन प्रकार की श्रेणी में आता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की तीन कोटियां हैं जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। ये आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, यथा अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल तथा भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है, दिख सकता है। जैसे पहले भी बताया, राख के नीचे अग्नि है लेकिन फूंक मारने पर वो प्रकट हो जाएगी, अनुभव गम्य है। तो ये सत्वगुणी काम होता है, उसका आवरण बहुत कम रहता है, व्यक्ति अपने को उससे मुक्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, उसकी उपमाएं धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। तो उस श्रेणी में वो भक्त बन जाता है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, क्योंकि अग्नि से ही तो धुआं आया है ना, और धुआं जहां पे वहां पे अग्नि भी है। किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि रजोगुण इसमें ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, रजोगुण का आवरण ज्यादा रहता है। इसलिए अनेक विधियां हैं शास्त्र में ये रजोगुणी काम को निकालने की। तो जब जीवात्मा वह प्रक्रिया करता है तो वह मन रूपी दर्पण वाले धूल से मुक्त हो सकता है। इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इस मन रूपी चित्त को आप
इसकी धूल से कैसे मुक्त हो सकते हो, उसको कैसे साफ कर सकते हो, जब आप हरि नाम का उच्चारण करोगे। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। ये तमोगुनी काम है जो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, ये दिखता भी नहीं है। इसलिए इसकी तुलना गर्भाशय से की गई है। ऐसा गर्भाशय जो भ्रूण से ढका हुआ है, जिसमें हम देख नहीं सकते, शिशु माँ के गर्भ में है, हिल डुल नहीं सकता, वो स्वतंत्र नहीं होता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। तो पहले भी बताया, जो नग्न रहना चाहते हैं, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं डालते, चाहे स्त्री या पुरुष, उनको पेड़ की योनि मिलती है, वृक्ष की योनि मिलती है, जिसमें काम तमोगुनी रहता है, दिखता नहीं है, चेतनाग्रस्त रहता है, चेतना शून्य रहता है, क्योंकि उनमें काम की प्रबलता बहुत होती है। क्योंकि प्रकृति भी कहती है, ठीक है, तुमको नग्न रहने की इच्छा है, तुम वस्त्र नहीं पहनना चाहते हो, तो पेड़ का शरीर देते हैं, क्योंकि पेड़ भी वस्त्र नहीं पहनते। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। तो देखिए, तमोगुनी काम वृक्ष का, रजोगुनी काम पशु पक्षियों का, और सत्वगुनी काम मनुष्यों का। तो पशु पक्षी भी भक्ति में आते हैं, अगर उनको कोई भक्त प्रसाद खिला दे, उनका कल्याण कर दे, हो सकता है। लेकिन वृक्ष वृक्ष का तो, वो तो तमोगुनी अवस्था में खड़ा है, चेतना शून्य होकर खड़ा है। और मनुष्य में जब काम रहता है, वो अपनी प्रगति कर सकता है, आध्यात्मिकता में आ सकता है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। मतलब मनुष्य में जो काम है उसको ठीक से उपयोग में लाया जाए तो भक्त बन सकता है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो संसार के बंधन से जीवात्मा को छूटना है, तो उसके पास एक बहुत अच्छा सुअवसर है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, नाव के समान है, और गुरु कप्तान के समान है, वेद शास्त्र अनुकूल वायु के समान है, और ये संसार भवसागर के समान है। तो सब कुछ उपलब्ध है, उसको बस गुरु के मार्ग निर्देशन में कार्य करना है, जिससे उसका ये मनुष्य रूपी नाव भवसागर को पार कर जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में कह रहे हैं, मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। योग्य निर्देशन मतलब गुरु का निर्देशन। और जब गुरु बताते हैं कि कृष्ण भक्ति कैसे की जाए, शिष्य जब वैसा करता है तो वह काम को जीत सकता है। श्लोक क्रमांक 39। भगवान ये विधि क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर ये काम और क्रोध बहुत बड़े अवरोधक हैं, और ये कष्ट पहुंचा सकते हैं साधक को, इसलिए भगवान विधि बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 39। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जीवात्मा की जो शुद्ध चेतना है, जो ज्ञानमय है, उसको काम ढक देता है और उसका नित्य शत्रु है, और ये काम कभी भी तुष्ट नहीं होता, अग्नि के समान अंदर जलता रहता है। इसलिए आप देखिए, कोई सुंदर स्त्री जा रही है उदाहरण के रूप में, मैं ये उदाहरण क्यों बताता हूँ स्त्रियों का, क्योंकि ये व्यवहारिक उदाहरण है। ये माताएं जो भक्त है उनके लिए नहीं है, जो कर्मी स्त्रियां हैं, ये दृष्टांत हमें देखना चाहिए। कोई सुंदर स्त्री जा रही है, तो कोई पुरुष उससे आसक्त हो गया और वह किसी और की पत्नी है। जब उस पुरुष को पता चलता है, तो उसको प्रेम के झांसे में फंसाकर वह दोनों प्रेमी प्रेमिका उसके पति को मार देते हैं।
तो ये क्या दर्शा रहा है? अग्नि के समान अंदर जलता रहता है कि मुझे चाहिए किसी भी हाल में। ये चैन से बैठने नहीं देता है। एक सुंदर स्त्री के लिए बहुत सारे लोग उसको भोगना चाहते हैं, तो आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं। तात्पर्य, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। तो रावण ऐसा ही था ना। रावण सारी सुंदरियों को ब्रह्मांड से लेकर आता था और लंका में रखता था। उसकी काम की तृप्ति कभी हुई? सीता माता के प्रति उसके मन में भोग का विचार आ गया। कितना बड़ा असुर है! जो भगवान की पत्नी है, लक्ष्मी है, उसकी स्वयं की पत्नी इतनी सुंदर थी, मंदोदरी, उससे वो तृप्त नहीं हो पाया, तो अन्य स्त्रियों से क्या तृप्त होगा? तो ये ऐसा शत्रु है जो हमको अंदर जलाता रहता है, इसकी कभी तृप्ति नहीं होती है। और प्रभुपाद जी उपमा दी है, निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं। पेट्रोल जितना डालोगे उतना अग्नि और भड़केगी। इन इंद्रियों को जितना काम दोगे उतना वे और भड़केंगे। इसलिए एकादशी के दिन हमें खाना नहीं चाहिए, एक टाइम खाना चाहिए। थोड़ा इंद्रियों को सुखाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। अब प्रभुपाद जी भी स्त्री पुरुष का संग के विषय में बता रहे हैं। सबसे बड़ा काम क्या है? स्त्री पुरुष का संग। दोनों आपस में मिलते हैं और सोचते हैं कितना सुख मिल रहा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं दोनों नाली के गटर हैं, मिल रहे हैं। नाली के गटरों में मल मूत्र पीप मज्जा हड्डी मांस रहता है, और जब दोनों गटर मिलेंगे तो क्या सुख देगा एक दूसरे को ये। और वो सुख सुख भी क्षणिक सुख होता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। उसके बाद में व्यक्ति सोचता है मैं ये क्यों किया। इसलिए स्त्री पुरुष का शरीर गटर के समान है, और जब मिलते हैं तो दोनों गटर में जो जो समान है, जो जो वस्तुएं, वो सब मिलती हैं। हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ? मूत्र जहां से निकलता है वही तो संग, वो दोनों लिंगों का संग होता है, और वो गटर ही है, वहां से मूत्र तो निकल रहा है। और उसको संग करा के हम सोचते हैं हम बड़ा सुख प्राप्त कर रहे हैं। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हुए मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इसलिए हमने अपराध किया, इसलिए हमें इस जगत में आना पड़ा। हम बंदी बनाए गए मैथुन जीवन के द्वारा, तभी तो आकर्षण पैदा किया है। स्त्री पुरुष को देख के आकर्षित होती है, पुरुष स्त्री को देखकर आकर्षित होता है, और एक दूसरे को कहते हैं हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। ये काम है, काम, ये प्रेम नहीं है। जीवात्मा का प्रेम केवल कृष्ण के साथ होता है। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। जितना ज्यादा स्त्री संग करोगे, जितना ज्यादा पुरुष संग करोगे, उतना जन्म मृत्यु के चक्र में ज्यादा फंसते जाओगे। अतः काम अज्ञान का प्रतीक है जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति की ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं काम सुख करते हुए स्त्री पुरुष संग करते हैं, सोचते हैं कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन यही सुख, यही अनुभूति, सुख की अनुभूति, ये इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। यही हमको बांध के रखा है इस संसार में। इसलिए बताते हैं ब्रह्मचारी जीवन में जो ब्रह्मचारी अच्छे से रहता है वो 50% मुक्त है, और 50% वो अपने बलबूते पे मुक्त हो जाएगा साधना करके। लेकिन जो गृहस्थ है, प्रभुपाद जी भी कहते थे मेरे गृहस्थ शिष्य 75% दोबारा जन्म लेंगे, क्योंकि अभी भी उनकी काम इच्छा नष्ट नहीं हुई है। इसलिए इन स्त्री को एक भोग का साधन ना देखते हुए उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति को अपने गृहस्थ जीवन में मुक्त रहना चाहिए। अब भगवान बताएंगे कि ये काम कहाँ कहाँ रहता है, इसके निवास स्थान कहाँ कहाँ है। श्लोक क्रमांक 40, इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहयत्येषा ज्ञानमावृत्य देहिनम्।
अब कहाँ रहता है काम, सुनिए। भगवान अर्जुन को कहते हैं इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इंद्रिया मतलब आंख से काम जाता है, किसी स्त्री पुरुष का चित्र देखा और वो मन में प्रवेश कर गया। कान से स्त्री पुरुष के सिनेमा के सॉन्ग सुने, वो कान से प्रवेश करके मन में चला गया, मन चिंतन करता है उन गानों का। तो पहले इंद्रियों के द्वारा प्रवेश करता है काम, फिर मन में जाता है और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। इंद्रियों में प्रवेश कर गया, मन को मोहित कर लिया, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, फिर गया, फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल है। फिर वो पतन की ओर ही लेकर जाएगा। जैसे अजामिल, अजामिल ने देखा स्त्री पुरुष को, शूद्र स्त्री और वेश्या स्त्री और शूद्र पुरुष को शराब पीते हुए, गाना गाते हुए, गाना भी सुना, शराब पीते हुए भी देखा। तो क्या हुआ, वो चित्र इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा मन में गया, मन से चिंतन करने लगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, बुद्धि को भ्रष्ट करके अपने माता पिता को बाहर निकालकर, पत्नी को बाहर निकालकर उस वेश्या को लाकर उसका संग करने लगा। जब एक काम बुद्धि में चला जाता है फिर इसको बाहर निकालना मुश्किल है, क्योंकि ज्ञान को पूरी तरह ढक देता है। ये सबसे बड़ा शत्रु है जीवात्मा का। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीवी के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहां पर है। तो दुश्मन देश के शत्रु जब किसी देश में घुसते हैं तो पहले उस देश को जानना चाहिए शत्रु हमारे देश में किस स्थान पर रह रहे हैं। उस स्थान को नष्ट कर कर, उन शत्रुओं को मारकर, तब वह जीत सकता है। अब हमें पता ही नहीं है कि एक काम कहाँ से घुसा, कहाँ प्रवेश किया और क्या कार्य कर रहा है, तो हम इसको कैसे नष्ट कर पाएंगे। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो हम इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इसलिए कान से सुनना, आंख से देखना, नाक से सूंघना, जीवा से रस लेना, त्वचा से स्पर्श करना, अगर ये सब इंद्रियों का संबंध इंद्रिय विषयों के भोग के द्वारा हो रहा है तो ये हमारे मन को अवश्य प्रभावित करेगा, क्योंकि मन इंद्रियों का बॉस है, मालिक है, स्वामी है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। अब बुद्धि से वो योजना बनाता है ना कि मैं इसको कैसे प्राप्त करूं। अजामिल ने योजना बनाया, इसको मैं कैसे लाऊं इस वेश्या को, क्योंकि काम इंद्रियों और मन में घुस चुका था। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। बुद्धि आत्मा की पड़ोसी है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है। जब बुद्धि नष्ट, इसलिए बुद्धि को बचाए, कैसे बचा सकते हो आप, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना चाहिए, उससे बुद्धि तीक्ष्ण होगी। क्योंकि ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तो बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी, मन हावी हो जाएगा और भोग अंदर प्रवेश करेगा। इसलिए काममय बुद्धि आत्मा को प्रभावित करती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तादात्म्य मतलब संबंध स्थापित कर लेता है, मैं शरीर हूं, ये स्त्री मेरी है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। सही बात है, आत्मा को लत पड़ी है भौतिक सुख भोगने की, क्योंकि हमने वही आहार उसको दिया है। श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि गुणोपेत्र धातु के स्वरी कलत्रादिषु भौम्य इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलीले न करेचित जनेषु अभिज्ञेषु साहिब गोखरा। जो मनुष्य स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। तो अध्यात्म बुद्धि का परिभाषा यहाँ दिया गया है। इस शरीर को कफ पित्त वायु वाले थैले को आत्मा मानना, जहां जन्मे हो उस भूमि को पूज्य मानना और तीर्थ स्थलों में जाकर साधु संघ का दर्शन ना कर कर, उनसे श्रवण ना कर कर वहां पे स्नान करना और अपने परिजनों को, संबंधी जनों को अपना मानना, ये सब अध्यात्म बुद्धि के लक्षण है। इसलिए काम
और क्रोध इंद्रियों, मन और बुद्धि में प्रवेश करके जीव को मोहित कर देता है, उसका पतन करा देता है। श्लोक क्रमांक 41। अब भगवान विधि बता रहे इस काम से कैसे बचा जाए। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणादो नियम्य भरतर्षभा पाप्मानं प्रजहिहीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भगवान कहते हैं प्रारंभ में ही इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए जिससे काम अंदर घुस ना सके। एक बार ये उसके द्वार से घुस जाता है फिर ये मन में प्रवेश करता है, इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित कर लो। जैसे कछुए का उदाहरण बताया, कोई भी इंद्र तृप्ति का चित्र आ रहा है जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, तुरंत अपनी इंद्रियों को समेट लो। उसको कहते हैं इंद्रियों को वश में करना। सबसे पहले इंद्रियों को शट डाउन करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। इंद्रिय भोग जब इन इंद्रियों के माध्यम से अंदर आता है। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके। तो अभी भगवान अर्जुन को ये काम के विषय में क्यों बता रहे, क्योंकि अर्जुन के अंदर भी काम बैठा है। काम क्या है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसकी स्वयं की इच्छा है ना, ये भौतिक इच्छा, ये काम वासना है। वो अपनी इंद्र तृप्ति चाहता है, इसलिए भगवान कहते हैं इस काम को नियंत्रित करो भगवान के आदेशानुसार, मतलब कृष्ण के आदेशानुसार, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तो एक बार काम अंदर चला गया तो ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक बन जाता है, वो कांटा बन जाता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात ये ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। तो एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल जो शास्त्रों में मिलता है, विज्ञान मतलब उसको अपने जीवन में उतारना। तो जब व्यक्ति उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है तभी वह स्वाभाविक स्थिति को, आत्मा की और परमात्मा की, समझ पाता है। श्रीमद् भागवत में दूसरा स्कंद 9वां अध्याय 31वें श्लोक में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परमम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वह भगवान की सेवा के लिए है। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। तो शास्त्र में ज्ञान क्या दिया गया है, हम भिन्नांश हैं, हम भगवान के अंश हैं और हमारा कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, क्योंकि भगवान स्वामी है। जब हम ये कार्य करते हैं तब हम पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना सीख जाते हैं और तब हम इस काम से मुक्त हो सकते हैं। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। काम कहाँ से आया, भगवान से ही आया ना। तो हम भगवान के अंश है, जो गुण भगवान में है वो गुण हम में भी है। लेकिन भगवान का काम दिव्य है, हमारा काम भौतिक है। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुस्साध्य हो जाता है। तो शुरुआत से ही ट्रेनिंग देना चाहिए बच्चों को भक्त बनने का, तो उनका जो काम है ईश्वर प्रेम में बदल जाएगा। लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं दिया, प्रशिक्षण नहीं दिया, वो काम को फिर प्रेम में बदल पाना बहुत कठिन हो जाता है। बूढ़ा व्यक्ति है, उसको बोलो जप करे, जप नहीं करता है क्योंकि उसके जीवन में जीवन भर काम का ही चिंतन हुआ है। और बच्चे को जप करो तुरंत कर सकता है वो। घड़े को बदलना चाहो शुरुआत में बदल सकते हो, कुम्हार बदल सकता है, लेकिन बाद में बदलना चाहे जब वो पूरा बन जाए तब तो तोड़ना ही पड़ेगा, तब बदला नहीं जा सकता।
फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो हो सकता है जीवन की किसी भी अवस्था में, लेकिन कठिन होता है। भक्तों के संग में आसान हो जाता है। तो जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था प्राप्त की जा सकती है भक्तों के संग में रहकर, भक्ति करके। सो क्रमांक 42, इंद्रियाणि पराण्योर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धियोर बुद्धे पर तस्तु सा। अब भगवान क्रम बता रहे हैं। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ मतलब ये संसार के जड़ पदार्थ जिसको हम भोग रहे हैं, इससे ऊपर हमारी कर्मेंद्रियां हैं। कौन कौन सी कर्मेंद्रियां? पांव, हाथ, गुदा, लिंग, मुख। और मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन, ये जो ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इनसे बढ़कर, इनसे ऊपर मन है। और बुद्धि मन से भी उच्च है। मन से भी ऊपर बुद्धि है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। अब आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। तात्पर्य, इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। झरोखे मतलब खिड़कियां। हमारे शरीर में द्वार है तो खिड़कियां भी हैं। द्वार कौन से? 9 द्वारे पूरे देही। आंख, कान, ये सब काम रूपी शत्रु के घुसने के द्वार हैं शरीर के अंदर। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ क्या है? शरीर। इस जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ इंद्रियां हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। आप भक्त बन गए तो काम आपके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और उन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है, और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। तो इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन। तो मन हमेशा कार्यशील रहता है। इंद्रियां अगर सुप्त अवस्था में चली भी जाए, लेकिन मन रात को स्वप्न देखता, तो मतलब रात में भी मन सोता नहीं है। इसलिए इंद्रियों से ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि है, जो संकल्प विकल्प का शक्ति रखती है, क्या सही है क्या गलत है। और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे, तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिया स्वतः रत हो जाएंगे। तो आत्मा को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिक सेवा में आ जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है, और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है, तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। तो मन को सेवा में लगा दो, भगवान के सारी इंद्रियां अपने आप सेवा में आ जाएंगी, क्योंकि मालिक तो मन ही है इंद्रियों का। इसलिए इंद्रियां फिर भटकेंगी नहीं। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे, तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। जो ये समझ लिया मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और व्यवहारिक रूप में सेवा कर रहा है अपने को आत्मा समझते हुए, भगवान का अंश समझते हुए, तो उसको कोई समस्या नहीं आएगी। उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि सब वश में रहेगा। इसलिए इस इंद्रियों को, मन को उच्च स्वाद देना चाहिए। फीका स्वाद दोगे काम रूप काम का, तो उसी में पड़ा रहेगा। लेकिन ऊंचा स्वाद दोगे भक्ति का, तो ये काम को छोड़ देगा तुरंत। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे, और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
शुरुआत में भक्त बनते हैं तो हमें इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए। ज्यादा विषय वासना वाली वस्तुएं, ज्यादा विषय वासना वाले शब्द, ज्यादा विषय वासना वाले रस के वाले पदार्थ, उसको चखना नहीं चाहिए, उसको सुनना नहीं चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए। किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। तो बुद्धि को सशक्त कैसे बनाएंगे? शास्त्र का अध्ययन करके, प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करके। जब वो अध्ययन अच्छे से होगा तभी हम बुद्धि को सशक्त बना के मन को वश में कर सकते हैं। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती है, किंतु ऐसा करने पर वह दंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। सांप है, उसको पकड़ लिया तो भय लगता है हमें काट लेगा, इसका विष हमें मृत्यु दे सकता है। लेकिन उसी सांप को पकड़कर आपने उसके दांतों से विष निकाल लिया तो फिर वही सांप भय जैसा नहीं लगता है। उसी प्रकार इन इंद्रियों को सर्प की तुलना दी गई है। महामंत्र के द्वारा, सेवा के द्वारा, भगवान की अधीनस्थ करके सेवा करके इन इंद्रियों से विष निकाला जा सकता है, इंद्रिय भोग का, विषयों का। तब इंद्रियों में कोई डर नहीं रहता, वो कहीं भी विचरण करे कोई समस्या नहीं। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए भगवान भी कहते हैं जब तक पूरी तरह से भक्त नहीं बन जाते तब तक पतन की आवश्यकता बनी रहती है, पर फिर भी सतर्क रहना चाहिए कि मुझसे कुछ अपराध ना हो। श्लोक क्रमांक 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए तुम इन इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो, जिसने इंद्रियां, मन, बुद्धि पे अपना निवास स्थान बना रखा है। तो भक्ति से जीता जा सकता है इस काम रूपी शत्रु को। और अनुभव भी है, भक्ति करने से पहले हमारे अंदर कितनी काम वासना थी। अब हमें सोचना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। भक्ति करने के बाद, जब से हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भक्तों के संग में रह रहे हैं, वो काम वासना के विचार कितने कम हो गए हैं। तात्पर्य, भगवत गीता का ये तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य ना मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो ये मनुष्य भगवान का अंश है और इसका धर्म है भगवान की सेवा करना, कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो यह अध्याय हमको यही सिखाता है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। सारा संसार यही तो कर रहा है, काम के वशीभूत होकर प्रकृति के हर वस्तु पे स्वामित्व भाव जगाना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है। बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुत्व मतलब दूसरे पे अपना अधिकार जमाना, और इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, सब वस्तुएं मेरी हैं, ये बद्ध जीव की परम शत्रु है। किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। भक्ति से व्यक्ति मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेगा, वशीभूत कर लेगा। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो भक्ति के द्वारा हमने कल भी सुना कि सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो काम रूपी इंद्रियां वो प्रेम में परिणत हो जाएंगी, जैसे अम्बरीश महाराज का उदाहरण है। वो सब इंद्रियों को जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, मन भी मोहित नहीं होगा और इंद्रियां भी इंद्रिय विषयों से प्रभावित नहीं होंगी। यही इस अध्याय का सारांश है। संसारी जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने से, कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती,
उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यौगिक आसन लगा लिए और दार्शनिक चिंतन कर लिया, मतलब दार्शनिक चिंतन मतलब ये योगी, क्षमा करें, ज्ञानी लोग करते हैं, भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं। और यौगिक आसन योगी लगाते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और इनका उद्देश्य रहता है इंद्रियों को वश में करना। लेकिन ये सब कृत्रिम प्रयास है, आर्टिफिशियल एंडेवर है उन इंद्रियों को प्रयास करने का, जो कि संभव नहीं हो पाता। उसमें उन योगी को, ज्ञानियों को सहायता नहीं मिलती। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम पंक्ति में कहते हैं, अच्छा यही है कि वह व्यक्ति भक्ति योग के द्वारा अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाए, जिससे उसका मन, इंद्रियां, बुद्धि सब भगवान की सेवा में लगकर नियंत्रित हो जाते हैं, उसको कोई कष्ट नहीं मिलता। इस प्रकार से वह प्रशिक्षित होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय कर्म योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो इस अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से ये बताएं कि किस प्रकार से निष्काम कर्म योग के द्वारा एक आदर्श प्रस्तुत करते हुए अर्जुन युद्ध करे, और उस मार्ग में जो बाधक होते हैं, काम और क्रोध, उनको कैसे जीता जाए और इनका निवास स्थान कहाँ पे है, भगवान ने बहुत सुंदर रूप से इस अध्याय में बताया। अब हम अगले सत्र में अध्याय क्रमांक 4 प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक होगा दिव्य ज्ञान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।